सभी को नमस्कार। तो कैसे हो भी? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अपने कामकाज के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको जो है ज्योग्राफी करवा रहा हूँ और हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पशुगणना, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान के अंदर जो पशुधन है वो कितना है, और मतलब कि इतिहास के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। और आज अपन देखने वाले हैं जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में, क्योंकि भी पता होना चाहिए कि कौन सी नस्ल कहाँ पे है, कौन कौन सी नस्लें होती हैं। तो उसको लेकर ये वीडियो और रहेगा भी। पीपीटी शानदार दिखाई दे रही है आपको? तो बस कंटिन्यूस क्लास को पूरा देखना। और हाँ भाई, रोजाना हमारी एक क्लास होती है जो एमसीक्यू करवाता हूँ मैं आपको, जो पशु परिचर या राजस्थान की जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है भी। चलो भी, मैं ज़्यादा आपका जो है टाइम खराब नहीं करूँगा और जो क्लास है वो स्टार्ट करता हूँ। देखो भी, आज समझाने वाली बात तो है नहीं, बस अपने को याद ही रखनी। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, हाँ ये देख लो भी। 19वीं पशुगणना के सापेक्ष 20वीं पशुगणना में 4.60% की क्या हुई भी? वृद्धि हुई गोवंश। अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे भी? गोवंश के बारे में पढ़ेंगे, गायों के बारे में पढ़ेंगे कि गायों की कौन सी नस्ल है और कौन सी नहीं है। तो भाई जो 19वीं पशुगणना हुई थी आपकी और जब 20वीं पशुगणना हुई थी, उसमें अंतर देखने को मिला है कि जो गायों की वृद्धि है वो बढ़ी है भी राजस्थान के अंदर। अच्छी बात है, बढ़ी है। तो कितने परसेंट बढ़ी है भी? 4.60% बढ़ी है भी। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई? आपके बीकानेर जिले के अंदर है। सर्वाधिक गाय कौन से जिले के अंदर? एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक गाय कौन से जिले के अंदर? अभी आपके यह है बीकानेर जिले के अंदर। न्यूनतम कम गाय धौलपुर के अंदर है। बीकानेर और धौलपुर आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको बीकानेर रखना है, सर्वाधिक। न्यूनतम अपने को याद रखना है कि धौलपुर। ठीक है ना? अब जो गायों की प्रमुख नस्लें हैं अपन उनके बारे में देखते हैं कि भाई एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है कि राठी, थार पारकर और कांकरेज नस्ल निम्न में से किसकी है? तो ये गायों की नस्ल है। सांचौरी होगी, आपकी नागौरी होगी, और गिर नस्ल होगी, मालवी नस्ल होगी, हरियाणवी नस्ल होगी और मेवाती नस्ल होगी। ठीक है भी, ये गायों की प्रमुख नस्लें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो राठी गाय है उनके बारे में। ठीक है भी, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राठी गोवंश। ये आपके कहाँ पाया जाता है भी? आपके पाया जाता है गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी ऊपर ही ऊपर ये पाया जाता है। और राठी को क्या बोलते हैं भी? राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। मतलब कि आपसे कोई पूछे ना कि राजस्थान की कामधेनु, तो राठी गाय को बोलते हैं। और वैसे नदी की बात करें तो कामधेनु कौन है, बता दो भी। राजस्थान की कामधेनु नदी किसको बोला जाता है? बहुत बार बताया है भी, बहुत ज्यादा बार। अगला भी, ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाँ भी, ये जो राठी नस्ल है ना, ये आपकी लाल सिंधी व साहिवाली का जो है वो क्रॉस है, यानी मिश्रण है। आपसे पूछे कि राठी नस्ल की जो गाय है किसका मिश्रित रूप है भी? आपके लाल सिंधी प्लस साहिवाल का एक मिश्रित रूप है। ठीक है भी, समझ में आ रहा है? राठी श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, राजस्थान की कामधेनु, लाल सिंधी व साहिवाल का एक मिश्र रूप है। अगली भी थार पारकर। क्या पार करेगी भी? थार पारकर। तो थार अपने कहाँ पे लगता है भी? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। वैसे मूल स्थान देखे ना तो आपका सिंध पाकिस्तान इसका, और राजस्थान में मालानी, बाड़मेर। अगर आपसे पूछे ना थार पारकर जो गाय की प्रमुख नस्ल है उसका मूल स्थान कौन सा है भी? आपका सिंध पाकिस्तान है। यानी सर ये पाकिस्तान से आती है? हाँ भाई, ये जो गाय आपके पाकिस्तान से आती है। प्लस भाई राजस्थान के अंदर आपका बाड़मेर मूल जिला रहेगा। ठीक है ना? जो बॉर्डर रीजन है ना आपका, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है ना? याद रखना लाड लो। सर बिल्कुल सिंपल सा है और आप बढ़िया करवा रहे हो तो अच्छी बात है, हम कर लेंगे। नेक्स्ट अभी कांकरेज गाय। देखो राठी पढ़ ली है, थार पारकर पढ़ ली है, कांकरेज पढ़ ली है। इसकी एक ट्रिक है, गिर हरि का नारा था मामो जी हजारे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिक आती है। अरे ट्रिक को क्या करोगे, ऐसे लिख लो कांकरेज कौन से भी?
बाड़मेर, जालोर और पाली। मूल स्थान कच्छ गुजरात है आपका, ठीक है ना। और छोड़ो भी, कांकरेज मूल स्थान कच्छ गुजरात है और राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और पाली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। बस इतना ही याद करना है। या तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मूल स्थान कौन सा है और निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है, बस घुमा फिरा के यही पूछा जा सकता है। सांचौरी, सांचौरी नस्ल आपके उदयपुर के अंदर पाई जाती है, पाली के अंदर, सिरोही के अंदर, जालोर के अंदर। नेक्स्ट है भी नागौरी नस्ल। ये नागौरी जो नस्ल है ना, ये बहुत ज्यादा आपकी फेमस है भी। सर वो कैसे, देख लीजिए। अगली नस्ल है भी नागौरी गाय। ये बीकानेर, नागौर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। यह नस्ल बाहर बाग होती है, यानी बोझा ढोने के लिए काम आती है, बोझ। ये यानी अपनी जिम्मेदारी उठा सकती है, ठीक है ना। आजकल अगर कुछ जिंदगी में बोझ नाम है तो वो एक जिम्मेदारी है भी, और जिम्मेदारी इंसान को बहुत कुछ बना देती है और बहुत कुछ मिटा देती है। जिम्मेदारी इंसान का बचपना खत्म कर देती है भी, ठीक है ना। तो साथ साथ में जिम्मेदारियां भी लेते रहो और आपका जो बचपना है उसको भी अपने अंदर थोड़ा सा समेटे रखना, क्योंकि आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब आप 23, 24 या फिर आपकी शादी हो जाएगी ना, तब आप बचपने को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। तो बचपना और जिम्मेदारी दोनों साथ लेके हमेशा चलना, एक छोटी सी बात मान लेना ये। तो नागौरी जो गाय की नस्ल है ना, ये वाहर बाग होती है, यानी बोझ ढोने के लिए काम आती है। मूल उपति, यानी जो मूल निवास है इसका, ठीक है ना, ये कौन सा भी, सुहालक गांव नागौर है। ये एग्जाम के अंदर पूछा था, नागौरी नस्ल का जो मूल स्थान है वो कौन सा है, सुहालक गांव नागौर है भी। ये भी तेज दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती। मेरे को तो आता ही नहीं है यार, छोड़ो खैर। अगली है भी गिर नस्ल। गिर पाई जाती है आपके अजमेर, भीलवाड़ा और पाली क्षेत्र के अंदर। इसको बोलते हैं अजमेरिया या रेंडा नस्ल। अब आपसे पूछ ले कि रेंडा नस्ल निम्नलिखित में से किसकी है भी, तो आपकी गिर नस्ल है, ठीक है ना। रेंडा किसकी है, आपकी गिर गाय की ये नस्ल है। ये भी डेयरी उद्योग के लिए अत्यधिक लाभदायक है। आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश डेयरी उद्योग के लिए मतलब डेयरी उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो आपकी गिर नस्ल होगी भी, ठीक है ना। आपकी कौन सी नस्ल होगी, गिर नस्ल होगी। अगली ये भी मालवी और हरियाणवी, इनको साथ में कर लेते हैं एक स्लाइड के अंदर, क्योंकि सर नाम और थोड़े बहुत हमें आता है और थोड़ा बहुत आप करवा दो बस, और क्या ही चाहिए। मालवी नस्ल, मालवी नस्ल आपके कोटा, झालावाड़, उदयपुर के अंदर पाई जाती है और इसका मूल स्थान अगर बात करें ना तो मालव, उत्तर प्रदेश है। ये दुग्ध हेतु प्रसिद्ध है। ये आपका भी मालव जो मध्य प्रदेश साइड के अंदर जो लगता है ना, मालव उत्तर प्रदेश, जैसे कोटा, झालावाड़ हो गया, उदयपुर हो गया। वैसे तो लगभग जो है राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग गाय पाई जाती है भी। सही नहीं दिख रहा हूं क्या मैं, दिख रहा हूं ना, हाँ बस चलने दो। अगली भी हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल, हरियाणवी। ये आपका गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, चूरू का कर लो थोड़ा बहुत, झुंझुनू कर लो, ठीक है ना, इस साइड के अंदर पाई जाती है। इसके माथे की हड्डी क्या होती है, उभरी हुई होती है। कभी देखना हरियाणवी नस्ल की गाय है ना, उनको क्या है कि जो गाय का जो मुंह होता है ना, उसके ऊपर एक हड्डी मिलेगी आपको जो उभरी हुई मिलती है, ठीक है ना, उभरी हुई ऐसे बाहर की ओर निकली हुई मिलेगी। तो याद रख लेना भी। मेवाती आपका अलवर, भरतपुर है। इसको कोठी नस्ल भी बोलते हैं। तेरी कोठी में बनवा दूं छोरी, बोलोगे कि सर आप तो गाने ही बहुत गाते हो। तो देखो भाई, मेवाती नस्ल आपके अलवर, भरतपुर के अंदर पाई जाती है। कोठी नस्ल इसको बोला जाता है। बस इतना ही याद रखना है। लो भाई, यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, लाड़ लो, फिर मत बोल देना कि सर ये क्या हो गया, हमने तो सोचा नहीं था। भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे भी, पथमेड़ा, सांचौर में है। यहाँ पे भी गौमूत्र बैंक भी है, याद रखना, पथमेड़ा सांचौर के अंदर है। राजस्थान का बजवासा गांव बेल हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र हिमकृत
सीमन बैंक बस्सी जयपुर के अंदर है। ये देख लो भी, ये छोटे छोटे फैक्ट है। देखो भी, राजस्थान या भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे भी आपकी पथमेड़ा सांजोर के अंदर है। यहाँ पे गायों का गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया है। और जो बजावास गांव है, ये पता नहीं कहाँ पे है। मैं देखो भी, जो चीज़ पता नहीं होती वो नाम तो पहली बार सुना है, तो वही है, ठीक है ना। राज्य का एकमात्र हिमकृत सीमन बैंक बस्सी जयपुर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी गौवंश जयपुर में और न्यूनतम बाड़मेर के अंदर पाया जाता है। विदेशी, स्वदेशी नहीं, विदेशी की अगर बात करें ना, तो देखो भी विदेशी की नस्ल करते हैं, उनमें कंफ्यूज मत होना। देखो भी, मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या भी सर, कि सर्वाधिक गौवंश आपने बताया था बीकानेर के अंदर और न्यूनतम धौलपुर के अंदर, और अभी आप बोल रहे हो कि सर्वाधिक जयपुर के अंदर है और न्यूनतम आपका बाड़मेर के अंदर है, तो वो मैंने बताया था स्वदेशी, और ये क्या है, विदेशी। ये ध्यान से रखना भी, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, बढ़िया तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जाए। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी गौवंश आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और न्यूनतम कहाँ पे भी आपके बाड़मेर जिले के अंदर है, ठीक है ना लाड़ दो। अगली ये भी जो है, ये गायों की जो है विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, नाम याद रख लो बस। जर्सी नस्ल छोटी उम्र में दूध देने वाला प्रभाव करती है, नहीं याद नहीं करनी। जर्सी को बोलते हैं अमेरिकन गाय। होलिस्टन अमेरिका व हॉलैंड की है, और रेड डेन डेनमार्क की है, ठीक है ना, बस इतना याद रखना। इसके दूध में वसा की मात्रा 4% होती है। आपसे पूछे किस गौवंश के अंदर वसा के अंदर जो वसा की मात्रा है दूध के अंदर कितनी होती है भी, 4.4% होती है। किसमें भी, रेड डेन में होती है, जो डेनमार्क के अंदर पाई जाती है। सर क्या क्या याद रखे, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत याद कर लो भी, जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी इन्हीं में। नेक्स्ट है लाड़ लो भैंस। अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, भैंस के बारे में पढ़ेंगे, बफेलो के बारे में पढ़ेंगे। वाह भी वाह गुरुजी, इंग्लिश आवता है, आवे क्यों को नहीं, सब कुछ है ये। हाँ भी, भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भी, दूसरा स्थान है। कितनी भी, ये इतनी है, ठीक हो, छोड़ो इसको। सर्वाधिक भैंस आपके जयपुर के अंदर है और न्यूनतम जैसलमेर के अंदर है। सॉरी सॉरी सॉरी, सर्वाधिक भैंस आपके जयपुर के अंदर है और न्यूनतम आपके जैसलमेर के अंदर है। सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जैसलमेर। जे 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 कॉम्बिनेशन। देखो धंधा भी आपके पैसों से किया जाता है। तो भैंसों के जो नस्ल आप देख लीजिए, मुर्रा नस्ल है, सूरती नस्ल है, जाफराबादी नस्ल है, बधावरी नस्ल है और नागौरी नस्ल है। तो एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया था, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी और बधावरी, ये क्या है, राजस्थान के प्रमुख गीत, राजस्थान की प्रमुख परंपराएं या राजस्थान की प्रमुख भैंसों की नस्ल। तो लोगों ने सोचा यार कर देते हैं क्या भैंसों की नस्ल। ये मत सोचना कि मैं ये बोल दूं कि प्रमुख लोकगीत देखो जो अपन दिमाग के अंदर जो सेट हो जाता है वही होता है भी, ठीक है ना। तो मैं एक सेकंड पसीना पूंछ लेता हूं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है आपके भाई को। सर आज आप उदास कैसे दिख रहे हो हमें। अरे उदास नहीं हूँ रे, मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसलिए उदास हूँ मैं। देखो आपने गाना सुना होगा, खेत में ताजमहल सी कोठी, ट्रैक्टर फॉरवर्ड मुर्रा जोटी। ये वही मुर्रा जोटी है भी, मेरे को आता नहीं। खेत में ताजमहल सी कोठी, फॉरवर्ड ट्रैक्टर मुर्रा जोटी, ये वही है मुर्रा। लेके आ जाओ, आपका चर्चा ही चर्चा हो जाएगी फिर। मुर्रा नस्ल, ये नस्ल हरियाणा की हरियाणा जो राज्य उसके सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। ये नस्ल भैंस को कुंडी भैंस भी कहते हैं, छोड़ो इसको नहीं याद रखना है। इस नस्ल की भैंस की सींग जलेबी नुमा होते हैं। ओहो, सींग क्या होते हैं भी, जलेबी नुमा होते हैं। भैंस को क्या बोलते हैं, कुंडी भैंस बोलते हैं। इसका मूल स्थान है आपके मोटगुमरी पाकिस्तान। ये मुर्रा नस्ल है ना, ये आपके पाकिस्तान से आई है भी, पाकिस्तान से। इसका दूध उत्पादन लगभग 20 से 25 लीटर होता है और सामान्यतः 7 से 8 लीटर होता है। बस छोड़ो, इसकी खासियत ही नहीं है कोई। सूरती नस्ल
मुख्य रूप से आपको पता चल रहा है कि सूरत गुजरात के अंदर तो सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी। जाफराबादी यह दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ मादा ताकतवर जानवर होती है, मूल स्थान गुजरात है। बस। अरे एग्जामिनर आपसे इतना हाई नहीं पूछेगा। भदावरी, ये भाई पूर्वी है राजस्थान की सबसे सुंदर भैंस है। आपसे पूछे ना कि राजस्थान की सबसे सुंदर भैंस कौन सी है, तो भदावरी नस्ल की है। सो ब्यूटीफुल, मजेंटा वही कलर है, ठीक है ना। ये इस भैंस का कलर क्या है, मजेंटा कलर की भैंस है ये। तो ये आप ध्यान में रखना, ये जो भदावरी नस्ल की जो भैंस है ना, ये ब्यूटीफुल है। आप कमेंट करते हो ना कि नाइस लाडले भाई, गजब, A1, तो ये जो भैंस है बफेलो है ना, बुल, ये इसके डीपी के ऊपर आके कमेंट करते हैं आई लाइक यू, आई मिस यू, और मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने आपको लाइब्रेरी के अंदर देखा था जाते हुए, मैंने आपको कोचिंग क्लास के अंदर देखा था, आपकी जो डीपी है बहुत शानदार है, कोई आपका एक्स नहीं रहा था गया। विल यू मैरी मी। तो भाई ये भदावरी नस्ल के बारे में जो है बैल क्या करते हैं, प्रपोज आते रहते हैं। तो सबसे ब्यूटीफुल भैंस की नस्ल है ये भदावरी आपकी। सर आप भी ना क्या क्या बात बताते हो हमें। अरे अरे सुन लिया करो। ये नागौरी मध्यवर्ती नागौर के अंदर पाई जाती है आपके। अगली भी भेड़, अपन क्या पढ़ेंगे, भेड़ बकरियों। देखो कैसे कैसे दिन आ गए अपने को भेड़ बकरियों के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, तो पढ़ लेंगे सर, क्या दिक्कत हो गई, हमें आप पढ़वा रहे हो तो बस पढ़ लेंगे। ये छोड़ो, ये छोड़ो, भेड़ों की दृष्टि से, हाँ, भेड़ की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 4th स्थान है। भेड़ में कौन सा स्थान है, 4th स्थान है। सर्वाधिक मात्रा में भेड़ बाड़मेर के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। न्यूनतम बांसवाड़ा के अंदर। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे पाई जाएगी आपके, ये बांसवाड़ा के अंदर पाई जाएगी, और न्यूनतम, सॉरी, सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम बांसवाड़ा। सर्वाधिक बाड़मेर, भैंस कहाँ घुसी, भेड़ कहाँ पे रहेगी आपके, बाड़ में रहेगी, और तब क्या आएगी, बांस आएगी। बीबी की बांस, भुवन बाम, बड़ा ही शानदार बंदा लगता है मेरे को। अरे लोग बोलते हैं कि सर सर सर। चोकला, ये भेड़ के प्रमुख नाम है, देख लीजिए पहले क्या क्या नाम है। चोकला भेड़ है, सोनारी भेड़ है, मालपुरी भेड़ है, मारवाड़ी भेड़ है, पुंगल भेड़ है, नाली भेड़ है, खेरी भेड़ है, मगरा भेड़ है। सर ये भेड़ ही भेड़ है नीरी। हाँ भी भेड़ ही भेड़ है, तो भेड़ के बारे में पढ़ लो आप, क्यों ही वो करना है, ठीक है। ये बस अपन लास्ट करेंगे, उसके बाद में आपकी लाइव क्लास होगी। ये भेड़ की नस्ल बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और देख लेंगे। तो अभी चोकला भेड़, यह मूलतः शेखावाटी जिलों के अंदर पाई जाती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, ठीक है ना। बीकानेर, जयपुर, नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। यह ऊन हेतु प्रसिद्ध है। इसको क्या बोलते हैं भी, भारत की मेरिनो बोलते हैं, भारत की मेरिनो। क्या क्या दिन आ गए हैं, भेड़ को भी क्या बोलते हैं, भारत की मेरिनो। ये मेरिनो नस्ल ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है, जो सर्वाधिक ऊन देती है, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली चोकला भेड़ आपकी। अगली भी सोनारी, ये सोनारी बोल दो आप। ये उदयपुर पे, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इसको बोलते हैं चनोत्थर। सोनारी को क्या बोलते हैं भी, चनोत्थर बोलते हैं, याद रखना भी, चनोत्थर। अच्छो चनोत्थर जाम्यो रतन तो बेटी का बाप, ठीक है। चनोत्थर किसको बोलते हैं भी, सोनारी को बोलते हैं। भारत की मेरिनो चोकला भेड़ को बोला जाता है लाडलो। अगला भी मालपुरी नस्ल आपके टोंक, जयपुर, अजमेर की साइड में पाई जाएगी। देख लो भी फिर से, टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों के अंदर पाई जाएगी। यह इसकी ऊन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है भी, गलीचा बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस भेड़ की ऊन का उपयोग गलीचा उद्योग में किया जाता है, तो मालपुरी भेड़ का किया जाता है। गलीचा बनाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा, माल ही माल आएगा, यानी पैसा ही पैसा आएगा भी। अगली भी मारवाड़ी जो मारवाड़ क्षेत्र है उसके अंदर पाई जाएगी आपके। यह नस्ल सर्वाधिक मात्रा में ऊन प्रदान करती है। मारवाड़ी नस्ल है उस, देखो चोकला सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है, मारवाड़ी सर्वाधिक ऊन देती है। यह नस्ल राज्य की 50%
भेड़ पाई जाती है ये राज्य में। इसमें क्या है कि रोग प्रतिरोध क्षमता है क्या वो अधिक है। अभी क्या है आपसे पूछना कि राजस्थान की किस भेड़ की नस्ल के अंदर रोग प्रतिरोधकता क्षमता है सर्वाधिक है, तो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है ना उसके अंदर अभी आपके राज्य में 50% भेड़ यही मिलती है आपको। लंबी दूरी तय करनी हो तो ये जा सकती है आपके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भेड़ आपके जा सकती है। अभी सही है। नाली आपके गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। लंबे रेशे वाली ऊन यहाँ से प्राप्त होती है। नाली नाली क्या होती है, लंबी होती है, तो लंबे रेशे वाली ऊन नाली से ही प्राप्त होगी। खेरी नस्ल ये नस्ल के सींग लंबे होते हैं। घुमक्कड़ देखो भाई, अगला अभी मगरा। मगरा को बोला जाता है बीकानेर की चोकला, ठीक है, बीकानेरी चोकला इसको बोला जाता है मगरा नस्ल को। भेड़ की भी विदेशी नस्ल है क्या? अरे ये छोड़ो यारो, क्या है क्या नहीं करना अपने को, ठीक है। अब अपन क्या है कि अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, जो बाकी बच गया है वो सौदा, जिसके अंदर अपन बाकी देख लेंगे और जो मेले वगैरह हैं वो देख लेंगे, पशु मेले, ठीक है ना। गधे वगैरह कल पढ़वा दूंगा मैं आपको, जो भी फैक्ट बनेंगे वो बता दूंगा। तो दिल और दिमाग दोनों थाम कर बैठ जाइए आप सभी मित्रों और मित्राणियों। तो मिलता हूं मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।